हमारे देश में कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम होता है वो एक बच्चा नहीं देता, वो उसका पूरा परिवार देता है। 60-60 लाख रुपए लगते हैं आपके मेडिकल करने में, 60-60 लाख रुपए। जो 4 लोगों ने जिन्होंने सुसाइड करी है, एक का नाम है आदर्श नगर से अंशिका पांडे। जो ये अंशिका पांडे है, इनके फादर जो हैं वो एक कैब ड्राइवर हैं। एक है गोवा में सिद्धार्थ हेगड़े, इसके फादर जो है वो रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं। और एक जो है सीकर में प्रदीप मेघवाल, इसके फादर ने अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लिया था और उससे अपने बेटे की तैयारी करवा रहे थे। आज उसने आत्महत्या कर ली। कौन जिम्मेदारी लेगा? ये कह रहे हैं चलता रहता है, ये तो होता रहता है। कार्रवाई क्या करी इन लोगों ने? ये इतने बेशरम लोग हैं, इन्होंने कार्रवाई क्या करी? जो एनटीए का डायरेक्टर था उसको इन्होंने हटाया, कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं। और उसको जो है वित्त मंत्रालय में पहले सीधा उसको नहीं लगाया। मैं आपको उसकी पोस्टिंग बताता हूं। पहले उसको अक्टूबर में आरोप लग रहे हैं, आज सुनिए। पहले इन्होंने एनटीए से जब हटाया, वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 22 लाख बच्चों की जिंदगी खराब करी, जिसकी वजह से बच्चों ने आत्महत्या करी, उसको हटा के इन्होंने अक्टूबर में एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया भारत सरकार में। उसके बाद इन्होंने उससे प्रमोशन करके वित्त सलाहकार लगा दिया भारत सरकार में। उसके बाद इन्होंने और प्रमोशन किया उस भ्रष्टाचारी का, उसको छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी का चेयरमैन बना दिया इन लोगों ने। उसके बाद इन्होंने तब भी उनका मन नहीं भरा तो मुख्यमंत्री जी का आज प्रधान सचिव है वो व्यक्ति जो देश में इतने लोगों आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनसे उम्मीद करते हैं। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ठीक है, एनटीए के चेयरमैन हो, शिक्षा मंत्री हो, ठीक है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो जाके पेपर कंडक्ट या नहीं करा रहे हैं। पर एनटीए तो सर ठीक है, एक आदमी को कहीं ना कहीं आप मैसेजिंग भी तो देते हैं ना नीचे तक वालों तक कि भाई कार्रवाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ठीक से नहीं किया, तो नीचे तक मैसेज जाएगा। अब जो वो बात कह रहे हैं कि अगर इस तरह से उस शख्स को कोई पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उसको पिंच ही नहीं होगा, एक होता ना मुझको दर्द ही नहीं होगा, तो फिर मैं करेक्टिव मेजर्स क्यों लूंगी? मैं सीखूंगी कैसे? मैं डरूंगी कैसे? डराना तो जरूरी है ना सर मुझे, अगर मैं गलत कर रही हूँ। बिल्कुल, हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी कारण से लगातार लोग पकड़े गए। मैंने इनकी बात की, जीरो टॉलरेंस है, एक मिनट, जीरो टॉलरेंस की नीति है और जितना जो बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतने बड़े पद पे। बिल्कुल। अब ये बताएं, दिल्ली में 2017 में डीएसएसबी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, कुछ भी नहीं कर पाई केजरीवाल सरकार, तो जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। पंजाब ग्रुप ई ऑफिसर नायब ट्रेजरी ऑफिसर 21 दिसंबर 2025 मैं आपको चुनौती देता हूं, जो आप ये बता रहे हो ये आप साबित करके दिखाओ। अरे भाई माफी मांगो, आप पेपर लीक है, सरकार ने माना है। आप केजरीवाल की चुनौती का चुनौती के बराबर भी बेवजूद नहीं है समाज। ये कंपटीशन केजरीवाल की पार्टी बच्चों के भविष्य का क्या होगा? धनंजय गिरी जी शुड वी कम्पीट कि पहली बारी में 100 हुए थे, मैं 110 करके दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने किसी पर क्यों थंबिंग मेजॉरिटी से आप लगातार जीत रहे हैं? क्यों आज 20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है? भरोसा किया ना आप पे? भरोसा किया ना? अरे बहुत अच्छी बात है, भरोसा किया ना आप पे। अब भरोसे पे खरे नहीं उतरेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। भरोसे का नाम ही मोदी है और मोदी के नेतृत्व में जीरो 22 लाख लोगों का जीवन खराब कर दिया। भरोसे का नाम मोदी है। 22 लाख लोगों का जीवन खराब करके खड़े हैं आप यहाँ केंद्रों पर। आप बच्चों को मूर्ख बनाते हैं, बच्चों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। केजरीवाल ने भाजपा के जो नेता पेपर लीक में पकड़े गए वो कौन सी जेल में? जेल का नाम बताओ, जेल का नाम बताओ। कौन से बिहार में थे शायद आम आदमी पार्टी के बिहार जिसमें दारू बेचने के चक्कर में आपके बिहार जेल में थे भाई आम आदमी पार्टी के, आपके शिक्षा मंत्री, आपके श्रम मंत्री, आपके मुख्यमंत्री धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी सुनिए एक मिनट, मैं भी बोल लूं विनाश जी? एक मिनट। तभी आज केजरीवाल सीएम नहीं है, रेखा गुप्ता सीएम है। चोरी से हटाया, चोरी से हटाया इन्होंने। तभी आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री हैं। भरोसा किया है तो सवाल भी होंगे। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, इस देश में मैं इसे राष्ट्रद्रोह मानता हूं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार और इसे हम बिल्कुल राष्ट्रद्रोह मानते हैं। इसी कारण सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई तुरंत त्वरित कार्रवाई कर रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ फेयर मींस 2024 लागू किया गया है, मैक्सिमम चीजों को लागू किया गया है जो इस बार एग्जामिनेशन में, इसलिए 5432 केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी सफल रही, जिसमें आप देखेंगे डीजी एग्जाम, बायोमेट्रिक प्रकरण, एआई, सीसीटीवी निगरानी, बीएल, ईसीआईएल द्वारा जो मोबाइल जैमर लगाए गए थे, सब किया गया।
बावजूद उसके लीकेज हुए, इससे हम इनकार नहीं करते और उस लीकेज को फुल प्रूफ किया जाएगा। जिम्मेदारी कौन इसीलिए लेगा? सरकार की जिम्मेदारी, सरकार में सरोकार में ठीक है, जनता के सर माथे पर हम बिठा रखे हैं। हमारे युवाओं को भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। होते हैं ना, प्यूनिटिव एक्शंस होते हैं ना भाई। बिल्कुल। अगर आप कुछ गलती करेंगे, आपके पार्टी अध्यक्ष आपको डांटेंगे भी, है ना, पनिशमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, अलग अलग तरह के होते हैं, सस्पेंशन से लेके सारी चीजें। अब राहुल गांधी कह रहे हैं भाई कुछ तो एक्शन करिए ना किसी के खिलाफ। जो अरेस्टिंग हो रही है वो क्या है? अच्छा, जो अरेस्टिंग हो रही है, जो समाज की किंग पिन तक पहुंचा जा रहा ठीक है, है। जो अंतिम आदमी तक पहुंचा जा रहा है, जो इस तरह के कॉन्स्पिरेटर उतना पहुंचा जा रहा है। आप ही बता दीजिए कि यहाँ पर एक सवाल, एक नेचुरल, पहले क्या होता था, अगर हादसा होता है तो मंत्री नैतिक आधार पर भी, है ना, हम शास्त्री जी को भी देखा है, रेल मंत्री जब थे, नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे दिया जाता था। भाई एक बार हुआ, चलिए ठीक है, आपने मान लिया 2024 में हुआ, आपकी कोई, आपने करेक्टिव मेजर्स लिया। अगर दोबारा हो रहा है, आप ही की मिनिस्ट्री में हो रहा है, तो विपक्ष को ये मौका ही क्यों देना सवाल उठाने का? पिनाज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हैरत की बात है कि भारतीय लोकतंत्र में 1963-64 में कभी इस्तीफा दिया होगा, उसके बाद से आज तक कोई उदाहरण नहीं है। अगर उदाहरण दिया जाता है तो शास्त्री जी का उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा लिया तो गया होगा। नहीं, एक सेकंड, उन्होंने खुद दिया था। उन्होंने तो दिया था, चलिए वो वक्त नहीं रहा, वो नेता नहीं रहे, लेकिन लिया तो होगा। मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, मैं सहज मानता हूं कि अगर 2024 में हुआ था, और मैं इसमें सरकार की किसी जिम्मेदारी से बचाना नहीं चाहता, सरकार तो है, लेकिन इस 24 से लेकर 26 के बीच में लगातार संसद में, संसद के बाहर या अदरवाइज कोर्ट में, क्या विपक्ष को ये नहीं थी कि लगातार वो पूछता कि ये क्या हो रहा है इसमें? जब ये सारे अपॉइंटमेंट हो रहे थे तब उन्होंने संसद में आवाज उठाई। आप ये बात अगर तब से उठती, एक 10 सेकंड और लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। मैं एक बात बड़ी साफ सी बताना, आप लोग भी अपने सवाल तैयार रख लीजिए कि इसमें मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि सड़क पे आ जाओ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, वो निहायत गैर जिम्मेदार है। उन 22 लाख बच्चों से सड़क पे आने को कह रहे हैं, जो डॉक्टर बनने के लिए लाखों की कोचिंग फीस दे करके, ये है, ये गलत है।